हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको बताया कि नंद गेट से और गेट, एंड गेट, नॉट गेट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया नॉर गेट से और गेट, एंड गेट, नॉट गेट कैसे बनाते हैं। सही बोल रहा हूं? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप कर तो नहीं पाएंगे ना? कर देंगे आप लोग। तो इसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे की कथा आपसे कहने जा रहे हैं। तैयार हैं हम लोग? गेट वेट वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया था। अब हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बिगिनिंग से ले रहे हैं, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। बारातें करी हैं आपने? सुना है बारातों में बैंड बजते हैं? हैं? बजता है? होता क्या है बैंड? मैं बताऊं? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड बैंड। कहा कहीं? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैंड। एक्चुअली इस बैंड को मैं थोड़ा क्लासिफाई और करूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो म्यूजिकल बैंड। क्लियर? क्लियर? कोई पूछे म्यूजिकल बैंड क्या होता है तो इट इज द ग्रुप। रोहित, इट इज द ग्रुप which is made by the different musical instrument is called musical band. कोई पूछे एनर्जी बैंड क्या होता है? The group of different energy levels is called energy band. बोला मैंने कहा कहीं अलग अलग एनर्जी लेवल्स का अगर ग्रुप बना दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। केवल सुनिएगा, बाद में जब पढ़ने के लिए समय दूंगा तब आप पढ़ना। क्लियर? क्योंकि निगाह हटी। जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों। तो एनर्जी बैंड समझ गए? किसी ने अगर हमसे पूछ लिया एनर्जी बैंड क्या होता है तो क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो एनर्जी बैंड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड, एक है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। क्लियर? तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में जानूं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। When I was eating, he forbids me to eat. What does it mean? इसका मतलब क्या है? जब खाना खा रहा था, when I was eating, he forbids me to eat. हाँ, forbid माने होता है मना करना। जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने मुझे मना कर दी, खाना मत खाए। क्लियर? समझ गए ना मेरी बात को? When I was eating, he forbids me to eat. राइट? फॉरबिड लिख लो। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्लियर? मना करना, किसी चीज का वर्जित होना। नहीं है बात समझ में? फॉरबिड माने होता है मना करना, या फॉरबिड माने लिख लो वर्जित होना किसी चीज का। वर्जित होना, वर्जित यानी मना। बोलो भैया, क्लियर है? तो बढ़ू आगे। तो गौर से देखेंगे हम लोग ऑन द बोर्ड। FORBID, फॉरबिड माने मना करना। देख लिया? फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड माने मना करना। अब मेरी सुनो लोग, लिसन। पहले ही बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से ओटी भी है, यहां से ओटी बनती है, पहले ही बोल रहा हूं, है ना? इसलिए गौर से सुनिएगा। तो अगर किसी ने हमसे पूछा एनर्जी बैंड क्या होता है तो आप समझ गए? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब यार अपन डिटेल में बात करेंगे, दोबारा सुनेंगे फिर से एनर्जी बैंड को। फिलहाल आप मुझे एक बात बताओ, सुना है आजकल केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हो आप लोग? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 कहना चाहते हो? 14 कहना चाहते हो? बोलो कौन? हाँ कहना चाहते हैं। सिर नहीं बता देगा? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, पर मैं वो जानना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। रुको, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। एक लिखा 100 पक्का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2।
2 2 4 6 10 2 12 2 14। सही बोल रहा हूं? ये मैंने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। सिर्री बता देगो? आप जैसे महान लोग इसे जानते हैं? जानते नहीं जानते? ठीक है। ये तुम्हारी आंख है, ज्यादा बोलोगे तो निकाल लूंगा। क्लियर? लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इधर आ जाइए। यहां पर एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 2 है। एस में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आप भर देते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। पी में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, अगर आपको याद हो तो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक ऐसा दूसरा नहीं भरता हूं कि बगल वाले में भरूंगा। जानता हूं, मतलब आप महान हैं। क्लियर? जहां मैं कौन सा ये एक एनर्जी लेवल दिख रहा है मुझे, एक एनर्जी लेवल ये दिख रहा है। इन दोनों एनर्जी लेवल में से कौन सा बिल्कुल छकाछक भरो है? कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड क्या है? एनर्जी लेवल है। द एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। दिस इज खाली, और यू कैन से पार्शियली फिल्ड, यानी थोड़ा हिस्सा भरा हुआ है, थोड़ा खाली है। सही बोल रहा हूं ना? द एनर्जी लेवल विच इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ओके। किसी ने पूछ लिया वैलेंस बैंड क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द एनर्जी लेवल। ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। एक एनर्जी लेवल ये रहा, एक एनर्जी लेवल ये रहा, एक एनर्जी लेवल ये रहा। इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना? ये पूरा ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। अभी आपने जो पढ़ा, क्लियर? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्लियर? अगेन आई रिपीट, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड को मैंने कैटेगराइज कर दिया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऐसे करके मैंने लिख दिया शॉर्ट में। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? द एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द एनर्जी लेवल विच इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। क्लियर? कोई पूछे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, तो बोलना द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? क्या बोला? द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑनलाइन वालों सुन पा रहे हो ना मेरी बात को? तो ऑनलाइन वालों मेरी बात को सुन पा रहे हो ना प्रॉपर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा, अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं, विकेट टू विकेट बोल रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा एनर्जी बैंड क्या होता है, तो मैं से बोलूंगा द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्लियर? इसको मैं फिर कैटेगराइज कर रहा हूं। वैलेंस बैंड, द एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। बोलो, आप लोग बोलो। द एनर्जी लेवल पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द गैप बिटवीन फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओहो, समझ गए? तो शांत मन से प्रभु का ध्यान करते हुए। अच्छा, आपके नोट्सों में ये नोट में ये भी बना होगा, तो ये नोट केवल इसलिए बनाया है जिससे आपको ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद हो सके, है ना? थोड़ी सी बात और करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले इतना पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं थोड़ा सा जनरल बातें करता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है? फॉर्मेट माने क्या होता है? अभी मैंने बताया, यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि बाद में काफी सारे ओटीज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप समझ पाओगे उस टाइम पे, है ना? यहां आपने ये पढ़ तो लिया यार। मैंने सुना है कंडक्टर में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, आपने भी सुना है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंसुलेटर में ना के बराबर होता है? और सेमीकंडक्टर में 50-50। ऐसा है? कितना तो मालूम है ना आपको? अच्छा, एक बात बताओ, मान के चलो दिस इज द नल्ली। क्या है ये? नल्ली। तुम नल्ली के जा पार रह रहे हो,
क्लियर? और मैं नल्ली के जा पार पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू। तो मठा पे आऊं मैं, चिंता मत करो। शट अप। ये नल्ली है, ये एनजी फिजिक्स क्लासेस है, और ये आप हो। ये कौन है? नल्ली। क्लियर? अब सुनिएगा, आपको कोचिंग पढ़ने आना है। आज आपको एनर्जी बैंड वगैरह पढ़ाए जाएंगे। आप आ जाओगे? आप तुरंत जाए उचक के। सही बोल रहा? चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट मत करो, मेरी बातों को समझ नहीं कर। पटिया बिछा लेंगे, मुझे पटिया ही बिछाते रह जाओगे जिंदगी में। नल्ली बना रहे होगे कितना? नल्ली के ठेकेदार है ये, पटिया बिछा लेंगे। चूतिया। लिसन एवरीवन, अब सुने। अब ये नल्ली ना नहीं, ये नल्ला है, नल्ला। अब ये नल्ला है, तो ऐसे ही पार कर ले हैं? चल के पार कर ले होगा। बड़ी भारी कले से जाओ अकेले। नल्ला जाके मना करो, माता गिर जाओ। सही बोल रहा? नल्ला इज डूइंग मना। सही बोल रहा हूँ ना? लिसन एवरीवन, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। लिसन एवरीवन, अगर ये गैप ज्यादा होगा, अगर ये गैप ज्यादा होगा, तो इसे यहां से यहां आने में तकलीफ होगी। तकलीफ होगी, ऐसा तो आ ही नहीं पाए, नल्ले में गिर जाए। नहीं आई मेरे पास है, यानी आने में तकलीफ होगी इसको। लिसन एवरीवन, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। कंडक्टर्स के अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है। जीरो नल्ला, फॉरबिडन एनर्जी गैप, मना कर रहा है। ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन खाली जगह लेने की कोशिश करेगा तो जंप करके इधर आएगा। अब कंडक्टर में तुरंत इतने आ जाता है, तो जाकर मतलब वहां पे ये गैप कम होगा। सबसे ज्यादा कायम होगा, तुम बता दो। इंसुलेटर, इंसुलेटर में करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाता। तो आप बताओ मुझे, कंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? कम। कितना? कम से कम कोई चीज कितनी हो सकती है? जीरो। कंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तुरंत जलते हैं, हल लपक जाते हैं। क्लियर? उससे ज्यादा किसके लिए होगा? सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? कंडक्टर के लिए कितना? सब लिखा हुआ है नोट्सों में, पहले सुन लो। कंडक्टर के लिए कितना होता है? सेमीकंडक्टर के लिए। और इंसुलेटर के लिए नहीं, रोको, अरे इतना भी मत खेल रहे है ना। इंसुलेटर के लिए ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कंडक्टर के लिए कितना था? सेमीकंडक्टर के लिए कितना था? दोनों को मिला देंगे तो 10। क्लियर? नहीं, चूतिया बनती है, पर समझ रहे ना। कंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोलेगा, पूरा बोलो। और इंसुलेटर के लिए समझ गए? फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम का मतलब समझ में आया? मैंने समझ में आ रही। हेलो गे, कोई परेशानी? हाँ मान है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ गए हैं। आगे बढ़ो। इसके बाद मेरे सामने एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यही है ये क्वेश्चन है। हाँ, वो सब एक ही शॉर्ट में निपटेंगे सब। डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यही पूछा जा रहा है मुझसे। ओके। औलादें 3 प्रकार की होती हैं। औलादें एक होते हैं सुपुत्र, मेरी तरह। एक होते हैं कुपुत्र। तुम लोग कुपुत्र नहीं हो, तुम लोग कुपुत्र नहीं हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। ठीक? कुपुत्र तो वो होते हैं, बिने चाहे ठोक ले, चाहे पीट ले, कछू कर ले, मैं ना सुधरनो तो ना सुधरनो, वो होते हैं कुपुत्र। तुम लोग तो अर्धपुत्र हो। कौन हो? सब बताओ कहाँ हो तुम्हें? तुम लोग हो अर्धपुत्र। पिताजी कहते रह जाते, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा कब्बू ना पढ़। और तादना बेटा की कनपटी गर्म है जाते हैं, भाई इतना पढ़ ले तो
यह वाला मैटर नहीं है। जिन एग्जाम्पल्स को समझा रहा हूं तो बजाय हा हू करने के समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे, वरना कचुना ने रिजल्ट हाईवे पे हम हा हू। क्लियर? दुनिया में सब कुछ कंजर्व रहता है। क्लियर? सुपुत्र बोले तो कंडक्टर, कुपुत्र बोले तो इंसुलेटर, और अर्धपुत्र बोले तो सैनिक। ठीक है, समझ गए? मैं बोलूंगा, मैं ज्यादा रामायण नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं ही बता देना। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, वो जरूरी है थोड़ा सा। मैं ये जानता हूं एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं। एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा तो एटम, ये एटम है, सुना है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, सही बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। न्यूक्लियस कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच रहा है? इसको कम तेजी से खींच रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना आसान होता है। अगर मैं इस एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। सही बोल रहा हूं? इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। जो बोला समझ में आया? अब आप ही बता दो, आप ही बता दो। कंडक्टर्स, सुपुत्र, कंडक्टर्स के अंदर करंट का फ्लो सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। इंसुलेटर्स के अंदर ना के बराबर करंट फ्लो होता है या नहीं होता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर 50-50 होता है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत ज्यादा होते हैं। जो बोला समझ में आया? कोई दिक्कत? कंडक्टर के एग्जाम्पल बता दो, सब जानते हो आप। ऑल द मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, क्लियर? ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर के एग्जाम्पल बताओ, समझ गए? इंसुलेटर की चप्पल, बोलो भैया। चप्पल बोले तो रबड़, प्लास्टिक, बोलो भैया। वुड, हाँ, लकैया। क्लियर है? तो ये सब क्या है? इंसुलेटर है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल देखी आपने? उसमें पी ब्लॉक में 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना? ये सब सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या है ये? कौन है सेमीकंडक्टर? 14 ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। जो बोला समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर सुपुत्र है ना, और जो इंसुलेटर है वो, और जो सेमीकंडक्टर है वो अर्धपुत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर सुपुत्र है, कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। सुपुत्र है, बढ़िया पढ़ रहा है, फिर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओ थाप दे देंगे तो आपको क्या लगता है? और ज्यादा पढ़ने लगेगा। टिंडी, उसकी कंडक्टिविटी और कम हो जाएगी। सही बोला? बोलो। कुपुत्र, कछू दे ले, हम नहीं सुधरेंगे। सेमीकंडक्टर, मारते सुधर जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य, जो कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर है? जो इंसुलेटर है टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं होता, वो तो कुपुत्र है। सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये एक देसी तरीका है याद करने का, चूतिया मैट्रिक टाइप लोगों के लिए। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बता दूं, एक जमाना था जब आपने ये पढ़ा था, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था, कंडक्टिविटी कम हो जाती थी। ये वहीं से लिया गया। क्लियर? सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता था, कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। वहां से भी याद कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ा, समझ में आई? आप बताओ, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, समझ में आई बात? इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं होता। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छी बात।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, और सेमीकंडक्टर में 50-50। ये इसमें 3 पार्ट है, सुपुत्र, कुपुत्र और अर्धपुत्र। सुधरने की गुंजाइश सबसे ज्यादा किसकी होती है, सेमीकंडक्टर की। कुपुत्र तो कुपुत्र ही है, समझना मेरी बात को। समझदार के लिए सारा काफी है, चूतियों का मन कुछ नहीं कर पाएंगे। कंडक्टर, बाकी कंडक्टिविटी पहले से ही टन है। अब मैं इम्प्योरिटी और मिलाए दूं तो बाकी कंडक्टिविटी। इंसुलेटर, मैं इम्प्योरिटी मिलाऊं वो तो कुपुत्र कछु कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तो उसमें सुधरने की गुंजाइश होती है। तभी तो अपन इम्प्योरिटी मिलाने वाला काम कर रहे हैं। कोई काम अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? बोलो भैया। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं। यहां पर ये कथा मैंने बताई, समझ में आई? हाँ, करंट का फ्लो बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर वे सब्सटेंस जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है। कंडक्टर जिनके अंदर ना के बराबर होता है वो इंसुलेटर, जिनके अंदर 50-50 होता है वो ओके। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी, कंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाने पे कंडक्टिविटी है, इंसुलेटर में इंप्योरिटी मिलाने पे, और सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाने पे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का ये एग्जांपल है, रबर, प्लास्टिक, लगैया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, समझ गए। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? अब थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूं। कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तभी तो कंडक्टिविटी कम होगी। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस नो चेंज, नो चेंज। क्या कर रहे हैं इंसुलेटर को, पुत्र कमी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी। जो रामायण बोली समझ में आई? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ लो और उनके बीच में डिफरेंस है वो भी पढ़ लो फटाफट। हमको एक नोट दिया गया है, यहीं पर बीच में एक नोट फंसा हुआ है। अब वो नोट तो याद रखना है, ओटी वगैरह में आ सकता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप डायमंड के लिए, पहले आप मुझे बताओ कंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 0। यानी जितने भी कंडक्टर होंगे उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो 0 के करीब होगा, मतलब बहुत ना के बराबर, है ना। जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 के करीब होगा, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होगा, है ना। डायमंड के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है याद रखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट ये दिए, ओडी वगैरह में आ सकते हैं। क्लियर। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, उसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम वो भी सेमीकंडक्टर है, उसका होता है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ याद रखना है, ओटी वगैरह में आ सकते हैं। क्लियर। डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके याद रखना आप लोग, ओटी में दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। मिल गया सभी को? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं स्टूडेंट्स। इसके बाद मुझसे बोल रहा है डिफाइन सेमीकंडक्टर या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? मिला सभी को? डिफाइन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो गौर से सुनिएगा सभी लोग। सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप के। हाँ, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं, वैसे तो आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आई थिंक। नहीं सुना आपने? ऐसा नहीं हो सकता। एन टाइप, पी टाइप, ये नहीं सुना आपने? तो वो वही कैटेगरी आ गई ना, वो एन टाइप, पी टाइप। अच्छा, वो बात है, मैं बताऊंगा। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना पचौरी, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्योर, दूसरे होते हैं इम्प्योर। एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। क्लियर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। आर यू रेडी? ठीक है, देखिएगा, पहले ही बोल रहा हूं, बहुत
ध्यान से सुनना, ठीक है? क्लियर? रेडी एवरीवन? तो गौर से देखिएगा सभी लोग। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनका दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर? और दूसरे कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन्हें हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सीन क्लियर है सभी को यहां तक? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं होती, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो उसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? आइए देखते हैं। मैं आपको यहां पर बोर्ड पे पैराडिक टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पैराडिक टेबल में पी ब्लॉक फील कर लीजिए किधर की तरफ होता है? लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना? पैराडिक टेबल में पी ब्लॉक लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना? करपटी टोरे हो तुम आइए वाल। कौन सी साइड होता है? अच्छा, तो फिर डी ब्लॉक होता होगा लेफ्ट साइड में। तो डी ब्लॉक कहाँ होता है? नीचे पराभव होता है वो। सही बोल रहा हूं ना? ओके, अच्छा लिसन एवरीवन, सुनेंगे इधर ध्यान से। भैया मैंडलीव की पैराडिक टेबल तो देखिए ना। है? ठीक है, अच्छी बात है। मैं मैंडलीव की पैराडिक टेबल की बात कर रहा हूं, उसके कुछ ब्लॉक्स दिखा रहा हूं आपको। 13 ग्रुप के एलिमेंट, 14 ग्रुप के एलिमेंट और 15 ग्रुप के एलिमेंट, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सीन क्लियर है? ये जो मैंने लिखे हैं दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है ये? हाँ, ये जो मैंने यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बताया था ना, प्योर सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जिनमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं होती, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। वो ये रहे, ये सब प्योर सेमीकंडक्टर है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि अगर इन सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई इंप्योरिटी मिला दी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, इंप्योर सेमीकंडक्टर बनता है। तो मैं इसमें इंप्योरिटी मिलाने की तैयारी करूं? ठीक है। 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी वैलेंसी 4 होती है। यस और नो? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी और इनकी 5। यानी ये ट्राइवेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है। क्लियर? चलो, ये 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो बोरॉन फैमिली है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस और नो? 15 ग्रुप के एलिमेंट बोले तो नाइट्रोजन पर बात, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जितने भी एलिमेंट हैं ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है या टेट्रावेलेंट है? मुंह खोल ले, जितना ज्यादा जो मैं बुलवाऊं अगर बोलोगे तो जब पढ़ने बैठोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं बोलोगे तो जब बोलने की बारी आएगी जुबान लड़खड़ाएगी। क्लियर? चल, कैसे हैं ये? ट्राइवेलेंट। ये हाँ, ये कौन से सेमीकंडक्टर हैं? ये प्योर सेमीकंडक्टर है, टेट्रावेलेंट है। बिल्कुल सही बोला, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर इन प्योर सेमीकंडक्टर में, समझ गए, ये तो प्योर हो गए, इम्प्योर समझ गए क्या हो गए? जब प्योर सेमीकंडक्टर में ये वाली इंप्योरिटी है, ये वाली इंप्योरिटी मिला दी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का। क्लियर? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इंप्योरिटी क्या मिला रहे हो। ये कौन से सेमीकंडक्टर हैं? अगर इन प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दूं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर इन प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दूं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। नहीं, यही बात समझ में? यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप के और एन टाइप के। पी टाइप का कब बनता है? जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि इनमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो।
तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। और एन टाइप का कब बनता है? जब आप प्योर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीख ले रहे? काहुए को परेशानी? किसी ने पूछ लिया सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। दूसरा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप। पी टाइप, जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो उसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो उसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो बोला वो समझ में आया? काहुए को परेशानी? सोच ले, सोच लाई आगे सोचो मांग आवाज सोचो मांगो, पहले इतना कर लो। हो गया सभी का? तो आपने ये भी पढ़ लिया ना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो फिगर बने वो फिगर मैं कल समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, घबराए नहीं उसके लिए। कल हम लोगों को पी और एन टाइप पे ही बात करनी है। तो यहां तक मैं उम्मीद करूं आप सभी का क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल पर बस करना कि